मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ की भांति आज मैं फिर आप लोगों के लिए वीडियो संदेश लेकर के आया हूं और ये वीडियो संदेश आज बहुत खास है, काफ़ी मायने रखता है आज का ये वीडियो, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। इस समय मदरसा से संबंधित कुछ न कुछ खबरें रोज आती रहती हैं। उन्हीं सब बिंदुओं पर आपसे चर्चा करने के लिए आज हम फिर उपलब्ध हुए हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन करेंगे कि मेरे दोस्त, मेरे वीडियो को आप पूरा देखा करें, क्योंकि पूरे वीडियो में कई पॉइंट होते हैं। आधी वीडियो आप देखते हैं, आधी पॉइंट आपको मिलती है, आधे के लिए आप फ़ोन करते हैं या फिर उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, और हमेशा फ़ोन रिसीव कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है मेरे दोस्त, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और कोर्ट से संबंधित है। उसी कोर्ट से है जहाँ से हम लोग अपने भविष्य को टकटकी लगा करके देख रहे हैं आशा भरी निगाहों से। वहीं से एक अपडेट आई है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे कल और परसों के बारे में। कि आपने जैसा कि देखा है, मैसेज भी देखा होगा, पेपर की कटिंग भी वायरल हो रही है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रुपों पर इस समय कई मैसेज वायरल है। और आज आपने देखा होगा कि भारत जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, महामहिम पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनकी जयंती पर समस्त मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उनको नमन करना चाहूँगा। और मेरे दोस्त, इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के लिए, मदरसों के लिए रोज अपडेट आ रही है, क्योंकि राज्य सूचना आयोग अपनी जगह पर इस समय टाइट है। अल्पसंख्यक विभाग के कुछ अधिकारी जो लापरवाही कर रहे थे, कुछ को नोटिस दिया गया है, कुछ के ऊपर जुर्माना लगाया गया है, कुछ इस समय रिमांड पर है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों का बात करने वाला उस विभाग में लगभग सभी अधिकारी इस बात को सुनना पसंद नहीं करते थे, और आपको बताने की तो बात ही छोड़। जैसे आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात होती थी, वो कहते थे कहां फंस गए हो यार, जाओ अपना कोई काम करो, क्यों इसके पीछे पड़े हो, ये उनका जवाब रहता था। लेकिन आज जो वर्तमान दृश्य दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, और वो मैसेज आपको सफलता की सीढ़ियां जरूर चढ़ाएगा। बस जरूरत है आपको सजग रहने की, एकता बनाने की, और संघर्ष करने वालों को साथ देने की। मेरे दोस्त, सफल वही व्यक्ति होता है जो निरंतर प्रयास अपना जारी रखता है। आज एक जो कोर्ट से अपडेट आई है दोस्तों, वो है, उसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में भी टीटी अनिवार्यता की आज बहस थी। आज कोर्ट में उसका चर्चा होने वाला था, क्योंकि माध्यमिक में, सीबीएसई में लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानों में टीटी
अनिवार्य कर दिया गया था सरकार की तरफ से। कुछ लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया। सरकार फिर कोर्ट में जाने वाली थी, सरकार नहीं गई। लेकिन अल्पसंख्यक विभाग के कुछ कर्मचारी, कुछ शैक्षणिक संस्थानों के पदाधिकारी कोर्ट का रुख किए और उन्होंने इसको चैलेंज किया। उस पर आज बहस होनी थी। अभी उसका पूरा रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया है दोस्तों, इसलिए उसके बारे में हम और आगे चर्चा जब पूरी सूचना मिल जाएगी तब करेंगे। लेकिन थोड़ी सी सूचना है, इसको हम आपको बताने के लिए सोचे कि आपको बता दें कि आज मतलब बहस थी और अभी पूरी सूचना मिल नहीं पाई है। जैसे मुझे पूरी सूचना मिलती है उसके बारे में आपको हम जरूर बताएंगे। लेकिन एक चीज आपसे हम कहना चाहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी चीज है, और इस सभी शिक्षकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आपके समायोजन पे जो चर्चा चल रही है, बहुत सकारात्मक चर्चा इस समय चल रही है मेरे दोस्त। इतना मान करके चलिए कि आपके रास्ते का जो सबसे बड़ा रुकावट कोई पैदा कर रहा था, वो इस समय थोड़ा साइड लाइन में है। और अल्पसंख्यक विभाग जिस तरह से इस समय है, देखने में ऐसा लगता है कि उसमें दो धड़ा हो गए। एक पक्ष कुछ दूसरा है, एक पक्ष कुछ दूसरा है। एक पक्ष आपके लिए तैयार है, दूसरा पक्ष नए के लिए तैयार है। एक पक्ष कह रहा है कि वही पुराने शिक्षकों को समायोजन होना चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि इनके जगह पर नई नियुक्ति होनी चाहिए। इस पर मामला फंसा हुआ है। उसमें नियमावली में कुछ संशोधन फिर दोबारा करने की कुछ सुगबुगाहट मिली है। जो नियमावली बनाई गई थी उसमें कुछ संशोधन की बातें चल रही हैं। उसमें आधुनिकीकरण, पुराने जो शिक्षक थे संभवतः उनको जगह दी गई होगी, क्योंकि जो हमारे पैरोकार थे उन्होंने हम लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को जगह जरूर दी जाएगी और हमारी सरकार ही करके दिखाएगी, ऐसा बोला गया था। इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों को जगह दी गई है। अब कैबिनेट मंत्री साहब इस समय अलग ही गुल खिलाने में मस्त है। लेकिन आपसे हम एक चीज कहना चाहेंगे दोस्तों, आपका जो ये धैर्य है आपको बहुत आगे ले जाएगा। थोड़ा सा सब्र और रखें, पैर भी जारी रखें, अपनी लड़ाई को मजबूत बनाएं और जो ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ रहा है उसका साथ दें। इन चंदाखोर जैसे हरामखोरों को साइड करें। अगर आप इनको साइड नहीं करेंगे तो आपको लूटते घसोटते रहेंगे, यहां तक कि आपका कफन भी ये चुरा ले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक केवल चोरी ही की है। हम लोगों से सारी बातें छिपाई हैं, झूठ बोला है, और जिस अधिकारी की पैरोकारी ये लोग कर रहे थे, जिसका ये तलवा चाट रहे थे, आज वही अधिकारी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच करके और हमारी स्कीम को बिल्कुल खत्म कर दिया। आज नौबत ये आ गई है कि सूचना आयोग जो है, राज्य सूचना आयोग, उसके ऊपर जुर्माने के ऊपर जुर्माना लगा रहा है मेरे दोस्त। कोर्ट उनसे पूछ रहा है कि जब आपको समय दिया गया था आपने जानकारी क्यों नहीं उपलब्ध कराई, क्योंकि आज के 4 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक टीम गठित की गई है आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए, और माननीय दानिशजाद अंसारी साहब ने उस समय जो मुख्य सचिव थी जे रीवा जी से
और आप लोगों ने देखा था कि उस मीटिंग में कैबिनेट मंत्री भी उपलब्ध थे और मोनिका एस गर्ग जी मौजूद थी। उसमें कई आला अधिकारी मौजूद थे और उनके सामने उन्होंने कहा था कि मैंने आप लोगों को एक चीज दिया था, कहा था कि आधुनिकीकरण के लिए एक बजट आप तैयार करिए कि इनके ऊपर कितना बजट खर्चा होता है। उन्होंने कहा कि मैंने मोटा मोटा हिसाब किया है, 240 करोड़ रुपए लगभग इनके ऊपर खर्चा आ रहा है, इसको आप क्लियर करके और 15 दिन के अंदर हमको दीजिए। लेकिन न मंत्री जी के पटल पर वो फाइल पहुंचाई गई, न मुख्यमंत्री जी के पटल पे वो फाइल पहुंचाई गई। और जब हम लोगों ने सूचना मांगा तो हम लोगों से कहा गया क्यों आप इसके चक्कर में पड़े हैं, आप जाइए अपना कोई दूसरा काम करिए। आज ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की आय लगी है इन लोगों के ऊपर दोस्तों, क्योंकि आज ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक न जी पा रहा है न मर पा रहा है। ऐसी स्थिति में आकर के खड़ा हुआ है कि ये न आगे बढ़ रहा है न पीछे जा पा रहा है। जिन जिन लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया है उन सबका हिसाब हो रहा है धीरे धीरे करके। स्मृति ईरानी जी फिर टीवी सीरियल में चली गई। आजम खान साहब अब जेल से निकले हैं। अर्जुन सिंह जी बहुत पहले गायब हो गए। मुख्तार अब्बास नकवी जी चले गए। जिन जिन लोगों ने हम लोगों के साथ षड्यंत्र रचा आज उनका कहीं नामो निशान नहीं दिखने को मिलता है मेरे दोस्त। इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखें। ऊपर वाले के लाठी में आवाज कम होता है लेकिन चोट बहुत गंभीर लगती है मेरे दोस्त। इसलिए आप थोड़ा सब्र रखें और इस सब्र का फल हमको मीठा मिलेगा और बहुत जल्द हम लोगों के लिए कुछ खुशखबरी मिलेगी। इतना मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं मेरे दोस्त। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।